प्रेस के साथियों को नमस्कार। साथियों, असल में अलग अलग मुद्दे आज हमने चिंतित किए, अलग अलग चिन्ह किए हैं जिस पे हम अलग अलग चर्चा करेंगे। मैं कर्ज माफ़ी पे बात करूँगा क्योंकि हिंदुस्तान के जो अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल हैं, मोदी मीडिया को छोड़ वो लगातार जब से मोदी सरकार आई उसको लगातार जब मोदी ने आते ही ये कहा कि पहली मीटिंग में पहली बार जब इनकी 14 में सरकार आई, इन्होंने आकर पहली मीटिंग में पहली बार किसान का कर्जा माफ़, उसने कर्जे का एक ढोका माफ़ नहीं किया। अडानी, अंबानी और जो नीरव मोदी जैसे जो उद्योगपति थे उनके कर्जे माफ़ कर दिए। मेरा मानना तो यहाँ तक है कि अगर कोई उद्योग अगर लगा लेता है, मैं तो कहता हूँ किसान का बच्चा भी उद्योग लगा ले, बड़ा उद्योग लगा ले, शायद उसका कर्जा माफ़ हो जाए, लेकिन किसानी पे कर्जा माफ़ नहीं होगा क्योंकि लगातार किसान इस पे कर्ज माफ़ी को लेकर लड़ते रहे हैं और लगातार संघर्षरत हैं और कर्जा माफ़ कोई भी नहीं कर रहा। राजस्थान सरकार के जब चुनाव हुए तो हमारे राहुल जी आए बड़े ज़ोर शोर से, उन्होंने कहा जी मोदी ने कुछ नहीं किया। और मैं राजस्थान सरकार में हमारी सरकार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जैसे 10 की पहली कक्षा के टॉपर को 10वीं तक की गिनती याद कराई जाती है, बड़े लंबे जोर शोर से उंगली आगे करके उसने कहा था कि राजस्थान का कर्जा मैं माफ़ करूँगा। हमने ये सोचा कि हिंदुस्तान के सारे किसान, हिंदुस्तान के जो वो किसान कहीं भी हमारे साथी हैं, हमने कहा चलो राजस्थान की शुरुआत होगी तो हो सकता है धीरे धीरे हरियाणा में, गुजरात में, केरल में अलग अलग जो व्यवस्था जहाँ भी है, जहाँ तो केरल में तो सुविधा मिलती है, किसान को हर तरह की सुविधा भी मिलती है, वहाँ सारी व्यवस्था भी मिलती है, बीज पे भी सब्सिडी बहुत ज़्यादा है, खाद पे भी सब्सिडी देते हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने एक ही काम किया, पप्पू साहब जी कह गए 1 2 3 4 5, लेकिन हम इस बात का इंतजार करते रहे कि हमारा कर्जा माफ़ होगा और उस गलती से धीरे धीरे करके कुछ किसान जो पैसे भरने वाले थे, कुछ भरने वाले ये इंतजार करते रहे अब की भी नहीं तो अगले साल हमारा कर्जा माफ़ हो जाएगा, लेकिन कर्जा माफ़ नहीं हुआ। सब आपके सामने एक ही काम लगा हुआ है, कभी सरकार बचाने में बाड़ाबंदी, कभी तो कहते राजस्थान सरकार को बचाने हैं। बचानी किससे? कांग्रेस को कांग्रेस से बचानी है, अब कांग्रेस के नेताओं से कांग्रेस को बचानी, उसमें लगे रहे। हमारे आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 136 दिन जो विधायक चुने गए हैं, जिनको विधानसभा में किसानों की, मजदूर की बात रखनी चाहिए थी, वो तो बाड़ेबंदी में रहे, अब फिर बाड़ेबंदी में चले गए, पहले गहलोत के चले गए, तो कर्जा माफ कहाँ से हो? ये स्टैंडर्ड के होटलों में इनका खाना, हमारा जितना इन्होंने 136 दिन में खाने के पैसे लगाए हैं, इतना अगर राजस्थान के किसान का कर्जा माफ करते तो किसान का कर्जा माफ हो जाता और किसान खुशहाल हो जाता। गाँव में जाके इस बात की चर्चा करेंगे और धीरे धीरे एक एक गाँव में जाके बिल्कुल चर्चा करके और किसान कर्जा माफी भी हम तमाम मुद्दों के साथ किसान सभा जो आगे की रणनीति हम बनाएंगे, चाहे वो किसी कुर्की को लेकर बनाएंगे, जो करेंगे किसान, हम कर्जा माफी की लड़ाई भी इस क्षेत्र के अंदर जिले के अंदर राजस्थान में दोबारा शुरू करेंगे। ये मेरा